और अच्छा लगे तो वो भी आपको आप अपना सहमति दे सकते हैं। खैर अब हम चलते हैं वापस अपने विषय पर। धर्म धर्म शब्द यह यह 100 साल 200 साल पुराना शब्द नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुराना शब्द है। पहले इस शब्द का प्रयोग कर्म के काम जगह पर किया जाता था। जैसे अभी हम लोग काम काम कहते हैं, कार्य कहते हैं। उस समय आज से 1000 या 5000 पहले इस शब्द का प्रयोग कर्म के जगह पर धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। जिसका मतलब हुआ कि कोई भी काम, अगर आप डॉक्टर है, मास्टर है यानी शिक्षक है, या किसान है, या अन्य अन्य क्षेत्रों में आप अपना काम कर रहे हैं, तो उस जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप ईमानदारी पूर्वक और आत्मीयता के आधार पर आप काम करेंगे। इसी का असल अर्थ है धर्म। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर इबादत, प्रार्थना ये सब करने का मतलब अर्थ नहीं है। धर्म धर्म है कर्म। लगभग 95% किसी भी धर्म का हो, मगर मैं ज़्यादा खासकर अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं सनातन धर्म को मैं मानता हूँ। और मैं अपना धर्म को अगर उसमें अंदर कमी निकालूंगा तो उसमें कोई कोई मुझे पछतावा या कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हाँ दूसरे के धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अपने धर्म को कुछ समझते हैं, परखते हैं। दूसरे धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक मैं पुख्ता जानकारी मुझे ना हो तब तक। तो मैं वापस अपने शब्द पर आता हूँ। धर्म धर्म शब्द, हम सभी धर्म शब्द को जानते हैं, और धर्म शब्द का मतलब हम लोग समझते हैं कि मजहब से जोड़ लेते हैं, यानी जो अल्लाह, भगवान, गुरु, ऐसा मगर ऐसा आप इस पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर असल धर्म शब्द का अर्थ है कर्म। हम बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना लेते हैं और वहीं पे दिनहीन लोगों को देखते हैं, भीख मांगते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए। वही रुपया अगर, ऐसा है कि जो जीव है, जो जीवंत है, जो जो चल रहा है, बोल रहा है, वह व्यक्ति करा रहा है, वह गरीबी से जूझ रहा है, और एक पत्थर के लिए बड़ा बड़ा इमारत हम लोग खड़ा कर देते हैं और बड़ी शान से कहते हैं कि हाँ हमने, और सरकारें आजकल ये शान से कह रही है कि हमने राम मंदिर बना लिया। आपने कितने गरीबों को रहने के लिए शरण दिए, या आप करते और पीठ थपथपाते तो हम सभी आपका समर्थन करते। और आप एक मूर्ति के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं, और और गरीब जनता के प्रति आपका उदासीनता रवैया दिखाई देता है। यह धर्म नहीं है, यह पाप है। और यह पाप हर व्यक्ति लगभग हर व्यक्ति कर बैठता है। धर्म का मतलब है, अगर हमसे गरीब, हमसे लाचार व्यक्ति अगर तड़प रहा है, किसी कमी से जूझ रहा है, और किसी कमी के अभाव से उसका जीवन संकट में है या सुख दुखी में है, उसको अगर हमसे हो सके उतना सहमत उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। वही असल धर्म है, ना कि जाके राम मंदिर में लाख रुपया चंदा दे दिए और हमारे पड़ोसी 10,000 रुपया के लिए अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, और एक दिन दम तोड़ देगा और बाद में पछतावा, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पछताने से कुछ नहीं होगा। असल धर्म है किसी का जान बचाना, किसी का मान मर्यादा को संजो के रखना। असल धर्म यही है। और दूसरा दूसरा मेरा मेरा कहना का तात्पर्य है कि सावन का महीना इन दिनों आज से चालू हो चुका है, तो उसमें हम धर्म से अगर सीखना चाहते हैं तो भी बहुत कुछ सीखने को है। आपने शिव और पार्वती जी का एक अर्ध फोटो देखा होगा, जिसमें आधा दाहिने तरफ शिव जी और बाएं तरफ पार्वती जी का आधा आधा चित्र दर्शाया गया होगा। आपने कहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप अपने गूगल पे या कोई भी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। अर्धनारीश्वर आप मारिएगा, वैसे ही सर्च कीजिएगा, वैसे ही आपको दिख जाएगा वह फोटो। इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष और स्त्री एक समान है। धर्म में भी हम यह चित्र है कि धर्म में भी कहा गया है कि पुरुष और स्त्री को एक समान दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं हैं। हम हर सावन में जाकर, हर सावन के हर सोमवारी को गाजे बाजे से हम लोग जाके जल चढ़ा लेते हैं, और यह जल चढ़ाना हम अपने श्रद्धा से नहीं बल्कि दिखावा के लिए। हिंदू धर्म में लगभग 90% जनता है ना, वह सिर्फ दिखावा के लिए धर्म का रोल निभाता है, दिखावा करता है कि हम धार्मिक है। ऐसा वो असल में है नहीं। धार्मिक व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता। धर्म गाजे बाजे से, हाँ अच्छी बात है आप कर सकते हैं, मगर
धर्म का मतलब है अध्ययन। अध्ययन यानी आप जिसको मान रहे हैं, जिसको आप अपने भगवान का रूप दर्जा दे रहे हैं, वह व्यक्ति व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह मूर्ति को ही भगवान माना जाए, व्यक्ति ही भगवान दर्जा हो सकता है। आप उसके बारे में जानकारी लें, उसके विचारों से आप अगर प्रभावित हैं तो उसके विचारों को आप अपने जीवन में लाएँ। तो वैसे ही अर्धनारीश्वर में है। हम सभी शिव जी को मानते हैं हिंदू सनातनी धर्म में, पर उनके बताए हुए, उनके दर्शाए हुए चित्र को हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। अर्धनारीश्वर में आप गौर से देखिएगा तो उसमें समाज का एक काला चिट्ठा आपको खुलते दिखेगा कि धर्म सिर्फ एक दिखावा के लिए नहीं है। धर्म को अगर सही से अगर अध्ययन किया जाए तो जीवन को बहुत बड़ा स्वर्ग मिल सकता है, मगर यह व्यक्ति कर नहीं पाता है, सिर्फ दिखावा करता है। और दूसरा है, आप लोगों ने देखे होइएगा, शिव जी का शरीर नीला है, नीलकंठ के नाम से आप लोग जानते होइएगा। अमृत मंथन जब हो रहा था तब विष, आप लोग सभी लोगों ने जानते होंगे कि शिव जी ने विष पी लिए, और यह विष अनजाने में पिए थे। जैसे ही पता चला कि यह विष मैंने पी लिया है, उन्होंने कंठ में ही दबा लिया। इस घटना से आपको हम लोगों को क्या सीख मिलता है? चाहते तो वह विष उगल भी सकते थे, चाहते तो वह पी भी सकते थे, क्योंकि कंठ में क्यों दबाया? क्या आप कभी इस विषय पर आपने किसी से या खुद से चर्चा किया कि ऐसा क्यों? सवाल आपने उठाया? नहीं उठाया। लगभग हम दावे से कहते हैं कि 100 में से 5% ही व्यक्ति होंगे जो इस चित्र को, किसी भी धार्मिक चित्र को देखकर उसमें कुछ सीखने का प्रयास करते होंगे, और 95% लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, स्वीकार है, उसमें सवालिया निशान नहीं लगाते। सवालिया निशान लगाना एक बड़ी, अगर जिस धर्म से है, जिस देश से है, सबसे बड़ा आपका कर्तव्य होगा कि आप उससे सीखे, सवालिया निशान लगाए। तो फिर वापस मैं आता हूँ अपने नीलकंठ के विषय पर। अगर वह विष अगर पी लेते तो खुद शिव जी मर जाते, और उगल देते तो सामने व्यक्ति यानी दुनिया मर जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर गुस्से में हैं किसी बात को, किसी विषय को लेकर, तो कोशिश करें कि कंठ में दबा दें। आपने अब किसी जीवन में कभी न कभी अनुभव किया होगा, किसी के साथ आपका कोई विवाद हो, अगर आप चाह रहे हैं उसको न रोक दे, तब जब रोक तो लीजिएगा, मगर आपका कंठ जब गुस्से में है, अब उसको कंट्रोल करें ना, आप उसके पर उतार सकते हैं ना, खुद ले सकते हैं, तो आपका कंठ दर्द करेगा। और खुद लीजिएगा तो खुद लेने का मतलब है कि आत्महत्या, और उगलने का मतलब है कि सामने वाला का जान ले लेना। इसके बीच का एक मध्यस्थता है कि कंठ में दबा देना। जब गुस्से को कंठ में दबाइएगा तो कंठ दर्द करता है। आप ये अनुभव अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। केवल मंदिर में जाकर जल ढार लेने से धार्मिक व्यक्ति नहीं बन जाइएगा। उनके अपने भगवान आराध्य का जीवन से सीखने का जरूरी है। केवल दिखावा करके और सोशल मीडिया पर शिव भक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ कह देने से आप हिंदू नहीं हो जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो हिंदू धर्म में लगभग व्यक्ति है, 90% हिंदू नहीं है। वह हिंदू को सिर्फ अपने घर में तो तस्वीर रख सकता है, अगरबत्ती दिखा सकता है, मगर धर्म को जानता नहीं है। जिस दिन जान जाएगा ना, उस दिन स्वर्ग से बेहतर हमारा देश भारत हो जाएगा। और यह जो घटनाएं हो रही है, अपराधी, वह पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद स्वयं धीरे धीरे यह घटना स्थगित हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। फिर कभी इसी विषय पर और बात करेंगे। लंबा वीडियो हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आज मैं धर्म शब्द के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, और दूसरा शब्द रहेगा अर्धनारीश्वर, और तीसरा शब्द रहेगा नीलकंठ। इन्हीं 3 शब्द से जुड़े हुए जानकारी हम साझा करने वाले हैं। आप इस जानकारी से आप अवगत होंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो हम लोग आपस में विचार कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती या गलत जानकारी अगर साझा होता है तो आप उसे कमेंट के जरिए आप करेक्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हाँ, आपने यहाँ गलत बोला है, आपको यहाँ शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप अपना सहमति आप जता सकते हैं कमेंट के माध्यम से।